अगर कोई शख्स ये कहे कि आप दूर से हरमैन शरीफैन को देख सकते हैं, अगर कोई शख्स ये बात कहे कि माह रमज़ानुल मुबारक में ही मस्जिदुल हराम और मस्जिद नबी में आपको जाना मुयस्सर नहीं या जाना नसीब नहीं हो सकता, तो आपके क्या जज्बात होंगे। नाज़रीन गिरामी, हरमैन इंतज़ामिया ने रमज़ानुल मुबारक के लिए इज्तिमाई इफ्तार और इत्काफ़ पर पाबंदी आयद कर रखी है और कवायद व ज़वाबित भी जारी कर दिए हैं। दिल दुखी है और दिल दुखी क्यों ना हो। हरमैन शरीफैन इंतज़ामिया के सरबराह शेख डॉक्टर अब्दुर्रहमान अस्सुदैस की जानिब से रवां साल रमज़ान मुबारक में आलमी वबा और ये मौजूदा मूज़ी वबा की मुनासबत से दोनों मसाजिद का प्लान जारी किया गया है और ऑपरेशन प्लान के तहत मस्जिदुल हराम में नमाज के लिए मशरक़ी सिंध समेत 5 मकामात का तयन किया गया है और खुसूसी अफराद की इबादत के लिए अलग जगह रखी गई है, जबकि उम्रा मुतमरीन को पूरे माह पहली मंजिल से तवाफ़ करने की इजाज़त होगी। ज़ायरीन SOPs की पाबंदी करेंगे और वैक्सीन लगवाएंगे, जबकि ज़ायरीन समाजी फासले की पाबंदी और हिफाजती मास्क भी पहनेंगे। सरबराह हरमैन इंतज़ामिया का कहना था कि सहन मुताफ़ का एक हिस्सा उम्रा ज़ायरीन के लिए मुख्तस होगा, जबकि सरबराह हरमैन इंतज़ामिया के मुताबिक हरमैन शरीफैन यानी मस्जिदुल हराम और मस्जिद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में रमज़ान के दौरान इज्तिमाई इफ्तार व इत्काफ़ पर पाबंदी लगी रहेगी। रमज़ान मुबारक में मक्का और मदीना में इमरजेंसी स्कीम मंजूर कर ली गई है। अब इमरजेंसी स्कीम क्या है, इसका मतलब क्या है, ये हम आपको बता देते हैं। जिसे मास्टर प्लान कहा जाता है उसे ही इमरजेंसी स्कीम का नाम दिया गया है। खादमे हरमैन शरीफैन शाह सलमान और वली अहद शहज़ादा मोहम्मद बिन सलमान की हिदायत ये हैं कि दोनों शहरों में अमन व सलामती के इंतज़ामात मुअस्सर और मुकम्मल होने चाहिए। मुकर्रर प्लान के मुताबिक उम्रा, नमाज और ज़ियारत की आने वालों की सलामती की खातिर तमाम इदारों और इन तमाम मकामात की कड़ी निगरानी की बात की गई है और ये बात भी कही गई है कि इन तमाम तर जगहों को इस हवाले से भी यकीनी बनाया जाए, इस सूरत हाल को भी यकीनी बनाया जाए कि जो लोग कोरोना से महफूज होंगे उनको मस्जिद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में दाखिले की इजाज़त दे दी जाए। और सबसे बड़ी बात यह है कि मस्जिद में आने वालों के लिए तवक्कुल ऐप के ज़रिए इजाज़तनामे जारी किए जाएँ। मस्जिद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में आमद का इजाज़तनामा कोरोना वैक्सीन की दोनों खुराकें लेने वाले अफराद को दिया जाएगा। मस्जिद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इंतज़ामिया का कहना है कि कोरोना से शिफा याब अफराद को भी यकम रमज़ान मुबारक से मस्जिद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में दाखिले की इजाज़त होगी। लेकिन नाज़रीन गिरामी, आप इस बात पर शायद हैरान तो होंगे ही कि 4 शहरों में 7 मसाजिद आर्जी तौर पर कोरोना की वजह से बंद कर दी गई हैं, लेकिन कोरोना वबा के बावजूद सऊदी अरब में 66 लाख सिनेमा टिकट फ़रोख्त हुए हैं। सऊदी वज़ारत सकाफ़त ने 2020 के दौरान सऊदी अरब का सकाफ़ती मंजरनामा के उन्वान से नई रिपोर्ट जारी की है और रिपोर्ट में बताया गया है कि गुज़श्ता बरस कोरोना वबा के बावजूद सऊदी अरब में सिनेमा के 66 लाख टिकट फ़रोख्त हुए हैं। बचाव के लिए मुकर्रर हिफाजती इक़दामात और सिनेमा घरों में नशस्तों की तादाद कम किए जाने के बावजूद ज़्यादा टिकट फ़रोख्त हुए हैं। सवाल ये पैदा होता है कि अगर ये टिकट फ़रोख्त किए जा सकते हैं तो खातिर खा मसाजिद को लेकर इंतज़ामात क्यों नहीं किए जा सकते। 2019 के दौरान सिनेमा के टिकट 40 लाख के लगभग फ़रोख्त हुए थे। 2020 में सिनेमा टिकट की फ़रोख्त का नया रिकॉर्ड कायम हुआ था और वज़ारत सकाफ़त की रिपोर्ट में तो ये बात भी सामने आई थी कि 2020 के दौरान रियाज़, जद्दा और दमाम में सिनेमा घरों की तादाद में इजाफा हुआ और दीगर शहरों में नए सिनेमा घर खोले गए। 2019 में सिनेमा घरों की तादाद 12 थी, जो 2020 में बढ़कर 33 तक पहुंची। अब आप अंदाज़ा इस बात से लगाइए कि सिनेमा की टिकट 40 लाख के लगभग फ़रोख्त हुए। अगर बात करें मौजूदा सूरत हाल में तो गुज़श्ता बरस कोरोना में सिनेमा के जो टिकट हैं वो 66 लाख फ़रोख्त हुए हैं। रिपोर्ट में ये बात भी सामने आई है कि सबसे ज़्यादा सिनेमा के टिकट दारुल हुकूमत रियाज़ में फ़रोख्त हुए, जिनकी तादाद 3.4 मिलियन रिकॉर्ड की गई और जद्दा में 2.1 मिलियन, दमाम 5,43,000 के साथ तीसरे, अज़ोरान 1,86,000 के साथ चौथे और अल-हफूफ 1,30,000 के साथ 5वें नंबर पर रहा। इस तरह सिनेमा टिकटों की फ़रोख्त के लिहाज से जाजान 6, अल-जुबैल 7वें, तबूक 8वें और इबहा 9वें नंबर पर रहे। ये बात तो सबको हज़म हो जाएगी। ये बात भी शायद सबको हज़म हो जाएगी कि सऊदी अरब में मज़ीद सिनेमा खोले जाएंगे
और मज़ीद ऐसी वाहियात बखेरी जाएंगी उन जगहों पर, उन इलाकों में, उन शहरों पर जिनको हम इस्लाम की बुनियाद करार देते हैं। मूवी सिनेमा कंपनी ने कहा है कि सऊदी अरब में 7 नए सिनेमा घर खोले जाएंगे और मूवी कंपनी ने पहला सिनेमा घर 2019 में खोला था और अब सऊदी अरब में वो अपना कारोबार बढ़ाती चली जा रही है। अखबार 24 के मुताबिक कंपनी के अहदेदार चैमियन टेलर ने बताया कि कंपनी कोरोना वबा के बावजूद सऊदी अरब में मुकर्ररा वक्त पर सिनेमा घरों की तादाद बढ़ाने की पॉलिसी पर गामजन है। अब सवाल ये पैदा होता है कि एक तरफ तो कंपनी के अहदेदार ये बात कह रहे हैं कि हम मुकर्ररा वक्त पर सिनेमा घरों की तादाद बढ़ाएंगे और इस पॉलिसी पर गामजन हैं, लेकिन जो मौजूद मसाजिद हैं उन मसाजिद का क्या कसूर है? उन मसाजिद को क्यों तबाह बर्बाद किया जा रहा है? उन मसाजिद को क्यों नुकसान पहुंचाया जा रहा है? उन मसाजिद को क्यों बंद किया जा रहा है? उनके लिए आप नशिस्तों की तादाद बढ़ाना नहीं चाहते तो कम भी क्यों कर रहे हैं? उनको आप क्यों बंद कर रहे हैं? आप सिनेमा डायरेक्टर वहाँ पर लगा रहे हैं, ऑन ड्यूटी डायरेक्टर को वहाँ पर ऑपरेट कर रहे हैं। कोरोना के दिनों में फिल्म ऑपरेटर टेक्नीशियंस को ला रहे हैं, केयर सर्विस डायरेक्टर की असामियों का भी वहाँ पर आप ऐलान कर रहे हैं, लेकिन वो लोग जो कि खुदा के घर की खिदमत कर रहे हैं उन लोगों को आप मसाजिद से निकाल रहे हैं, उन लोगों को मसाजिद खोलने से आप रोक रहे हैं। ऐसा क्यों है? सवाल ये पैदा होता है कि कोरोना के बावजूद अगर सऊदी अरब में 6.6 मिलियन यानी 66 लाख टिकटें फ़रोख्त हो सकती हैं, तो कोरोना के बावजूद मसाजिद को क्यों नहीं खोला जा सकता? हरमैन शरीफैन को क्यों नहीं खोला जा सकता? सिर्फ सवाल तो ये पैदा होता है, लेकिन ये सवाल अपनी जगह पर सवाल ही रह जाएगा और उसकी वजह बुनियादी तौर पर यह है कि अब जिन लोगों की हुकूमत है आप उनसे खैर की तवक्को नहीं कर सकते। शाह सलमान के बारे में बात करते हुए ये बात हो रही थी, गो कि उसके मुसलमान माँ बाप तो मुसलमान हैं, लेकिन उसे पालने वाली आया एक यहूदी औरत थी और वो अपने इंटरव्यूज़ में वाज़े तौर पर मुख्तलिफ़ मकामात पर एक बात बार बार कह चुके हैं कि हम कोई और मकसद हासिल करें या ना करें, लेकिन हम ये बात तो चाहते ही चाहते हैं कि इसराइल को ख़ुद मुख्तार रियासत बनाने का पूरा हक़ हासिल है। हमें इस बात से मसला नहीं है कि वो इसराइल को लेकर क्या जज्बात रखते हैं, हमें इस बात से मसला है कि वो अलल ऐलान ऐसी बातें करते हैं जिससे उम्मत मुसलमान को तकलीफ़ पहुंचती है। एक तरफ तो हरमैन शरीफैन को बंद किया जा रहा है और दूसरी जानिब आप सिनेमा घरों को खोलते चले जा रहे हैं। ये आपका दोगलापन किसी भी सूरत में काबिल कबूल नहीं है और इस बारे में आपको सोचना होगा, गौर व फिक्र करना होगा। और नाज़रीन गिरामी, अगर आप मेरी इस बात से मुत्तफ़िक़ हैं तो आप कमेंट सेक्शन में हमें लाजमी बताइए और आगाह कीजिए कि क्या इस बारे में कोई गलत बात की गई है कि हरमैन शरीफैन को तो बंद किया जा रहा है और सिनेमा घरों को खोला जा रहा है। ये मुनाफ़िक़त का कोई आला दर्जा ही होगा।